तुमने भी ये जाने कहाँ की मुसीबत घर में बैठा रखी है। 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो इनके खाने की चिंता। हर रविवार को मोहल्ले की निठल्ली औरतों को बुला लेंगी। सारी शाम बेकार, कोई और काम ही नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें दोबारा गांव ही छोड़ाओ। सीमा अपने आप ही बड़बड़ा रही थी और ये कोई पहला मौका नहीं था। अक्सर बिस्तर पर जाने से पहले सीमा यूं ही बड़बड़ाती और रोहन उसकी बातों को सुनी अनसुनी करके सो जाता। हालांकि चाची को गांव से यहाँ बुलाने का मूल सुझाव भी सीमा ने ही दिया था। रोहन ने तब कहा भी था, देखो सीमा, वहाँ गांव में चाची ठीक से रह रही हैं। गांव वाले मकान की देखभाल भी इसी बहाने हो जाती है, वरना यहाँ से जाकर देखभाल कर पाना मुश्किल ही है। लेकिन सीमा ने जिद पकड़ रखी थी। रोहन ने समझाया भी कि चाची अब बूढ़ी हो गई हैं, उनसे गांव में ही कोई काम धाम अब नहीं होता है। अरे तो उन्हें यहाँ कौन सा काम धाम करना है? बाई है, आया है, लेकिन ऐसे मौके पर उनका यहाँ होना ही काफी होगा। कहकर उसने रोहन को जबरदस्ती गांव भेज ही दिया। चाची आई तो रोहन को लगा कि सीमा ने उन्हें बुलाकर अच्छा ही किया। चाची थी भी बड़ी सीधी सादी। 2 वक्त की रोटी के अलावा मोहल्ले की 2-4 औरतों के साथ मिलकर कुछ भजन कीर्तन करने के अलावा उनकी अपनी कोई जरूरत ही नहीं थी। मुन्नी के होने पर तो सारी सारी रात जागती रही। सचमुच चाची ना होती तो दिक्कत तो होती ही, लेकिन वहीं चाची अब सीमा को फूटी आंख नहीं सुहाती हैं। जब देखो एक ही रट, चाची को गांव भेज दो, वापस भेज दो। सोचता हुआ रोहन जाने कब सो गया। दूसरे दिन खाने के बाद रोहन से जब सीमा ने फिर वही सवाल दोहराया तो रोहन चिढ़ गया। आखिर चाची को तुम क्यों वापस गांव भेजना चाहती हो? देखो, चाची की अब कोई जरूरत तो है नहीं, बेकार खर्चा भी बढ़ता है और उनसे अब कुछ होता भी तो नहीं है। मैं मुन्ने को संभालूं कि चाची की देखभाल करूं? सीमा ने कहा। अच्छा, सोचूंगा, कहकर रोहन फिर सो गया। आज रविवार था। रोहन ऑफिस के काम से 2 दिन से बाहर गया हुआ था। सीमा सुबह से ही घर को सेट करने में लगी हुई थी। मुन्नी चाची के पास थी। तभी बाहर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। इस समय कौन होगा, सोचते हुए सीमा ने जाकर दरवाजा खोला। अरे रामदीन, तुम इतने सवेरे सवेरे? बीबी जी, साहब ने कई दिन पहले कहा था कि लॉन को थोड़ा ठीक करना है। आज छुट्टी थी, सोचा आज काम पूरा कर दूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं सोच भी रही थी कि रामदीन के पास लगता है अब हमारे घर के लिए समय ही नहीं बचा। नहीं बीबी जी, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जब से मुनुआ की अम्मा खत्म हुई है, जरा घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बातें करते करते दोनों लॉन में आ गए। देखो रामदीन, एक तो ये घास बहुत बढ़ गई है और मैं देख लूंगा, कहते हुए रामदीन ने कमीज उतारी और खुरपी लेकर बैठ गया। अच्छा रामदीन, तुम काम करो, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर सीमा फिर कमरे में आ गई। काम करते करते कब दोपहर हो गई, सीमा को पता ही नहीं लगा। बीबी जी, आकर देख लीजिए और जो कमी हो बता दीजिए। रामदीन की आवाज आई तो सीमा को होश आया कि काम करते करते काफी समय गुजर गया। लॉन सचमुच नया नया सा लग रहा था। रामदीन सचमुच मन लगाकर काम करता है। सारी घास जो इधर उधर निकल आई थी साफ हो गई थी। फालतू डालियां छांट दी गई थी। गुलाब के पेड़ के चारों ओर क्यारियां बना दी गई थी। वाह रामदीन, तुम तो इस जंगल को सचमुच देखने दिखाने लायक बना दिया। सीमा के स्वर में प्रसन्नता झलक आई। सीमा बहुत ही खुश थी। अरे बीबी जी, मैंने क्या किया है? रामदीन को अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच हुआ। सीमा एक एक पौधे को ध्यान से देख रही थी। गेंदे के पौधों में अभी फूल लगे नहीं थे, लेकिन लगता था कि इन जाड़ों में इन पर इतने फूल आएंगे कि सारा लॉन ही खिल उठेगा। ये तुरई की बेल भी लगता है इस बार फलेगी। टमाटर के पेड़ के पौधों की बाढ़ भी ठीक नजर आ रही थी। रामदीन, ये किसका पौधा है? ये गुलमोहर है बीबी जी। लॉन काफी बड़ा था। सचमुच रामदीन ने मेहनत की थी। अरे रामदीन, तुमने इस पेड़ को फिर छोड़ दिया। 3 साल से देख रही हूँ,
न तो इस पर फूल आते हैं न ही फल, बस जगह घेरे यूं ही खड़ा रहता है। पिछली बार भी तुमसे कहा था कि इसे कटवा दो, लेकिन तुमने तब भी इसे ऐसे ही छोड़ दिया था और इस बार भी तुमने छोड़ दिया। सीमा की आंखों में लॉन के कोने वाला पेड़ फिर खटक रहा था। जब ये बंगला रोहन ने खरीदा था तब भी लॉन में ये पेड़ था। तभी सीमा ने सोचा था कि बाद में इस पुराने पेड़ को कटवा देंगे। बिना फल फूल देने वाला इस पेड़ की आखिर जरूरत ही क्या है। लेकिन उस समय रह गया और आज फिर रामदीन ने इसे छोड़ दिया। काट तो देता बीबी जी, लेकिन मेहनत ज्यादा लगती। क्यों? सीमा ने रामदीन की बात बीच में ही काट दी। हम लोग गांव के लोग हैं बीबी जी, उम्र हो गई तो क्या हुआ, काम करने से तो उल्टे हाथ ही खुलते हैं। हम मेहनत से जी नहीं चुराते। लेकिन बीबी जी, सच तो ये है कि इस पेड़ को काटने को मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कुल्हाड़ी उठाई भी थी, लेकिन ऐसे लगा जैसे इसी पेड़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे यूं लगा कि पेड़ अभी बोलेगा और कहेगा कि पुराना हूं तो क्या हुआ, माना कि फल फूल नहीं देता, लेकिन इस बगीचे में फैले बाकी पौधों को और इस लॉन को तो धूप से बचाता हूँ। और फिर मेरी अब उम्र भी तो कितनी बची है, 2-4 साल में तो ऊपर वाला खुद ही मुझे बुला लेगा। बस बीबी जी, मेरा हाथ वहीं का वहीं रुक गया। मुझे लगा कि जैसे हमारे घर परिवार में बड़े बूढ़े होते हैं ना, जिन्हें हम अपने पर बोझ समझते हैं, लेकिन जाने अनजाने वे हमारा कितना भला करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वैसे ही इस लॉन में फैले परिवार का बड़ा बूढ़ा ये पेड़ है। तभी खट की आवाज हुई और रामदीन की बात आधी ही रह गई। किसी बच्चे ने अमरूद के पेड़ से अमरूद गिराने के लिए पत्थर फेंका था, जो आकर उसी पेड़ में पत्तियों के बीच उलझ गया। ठहर तो कहकर रामदीन दौड़ा भी, लेकिन कुछ देर में ही हांफता हुआ वापस आ गया। बड़े शैतान लड़के हैं, अमरूद के चक्कर में ये भी नहीं देखते कि किसी को चोट लग सकती है। वो तो अच्छा हुआ कि ये पेड़ बीच में था, नहीं तो ये पत्थर आकर सीधा आपको ही लगता। अच्छा बीबी जी, अब मैं चलता हूँ, मुनुआ घर में अकेला है, कहकर रामदीन चला गया। ये पेड़ अगर रामदीन काट देता तो कुछ सोचती हुई सीमा वापस कमरे में चली आई। सीमा, मैंने खूब सोच लिया है और मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो। रात को खाने के बाद लॉन में टहलते टहलते रोहन ने कहा। क्या ठीक कहती हूँ मैं? सीमा के स्वर में उत्सुकता थी। यही कि चाची को गांव छोड़ाना ही ठीक रहेगा। मैं अगले रविवार को ही गांव जाऊंगा और चाची को भी साथ ले जाऊंगा। रोहन ने जैसे फैसला सुनाते हुए कहा। तुम्हें गांव जाना है तो जाओ, लेकिन चाची को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाची यहीं ठीक है। कहते हुए सीमा ने अपनी आंखें उसी पुराने पेड़ पर गड़ा दी और रोहन आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखता ही रह गया। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।